वेलकम बैक फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसेंशियल फैक्टर जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं, तो चलो लाइट के बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट, जब हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं तो लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली लाइट को हम क्वालिटी के तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी एक्चुअली क्वालिटी जब एक्सप्लेन करना है तो उसी लाइट का वेवलेंथ भी हमें देखना है। वेवलेंथ हमें देखना है। अभी स्टूडेंट, जो वेवलेंथ है वो इसलिए हमें डिस्कस करना है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, उसी के अंदर दो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स है। फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, और जो सेकंड है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट। तो इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स वहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, जो रिएक्शन सेंटर है स्टूडेंट वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और जो एसेसरी पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं टूवर्ड दी क्लोरोफिल ए, यानी कि रिएक्शन सेंटर की तरफ। अभी जो लाइट फोटोसिंथेसिस को रिक्वायर है उसी लाइट का एब्जॉर्प्शन करना होता है, तो हमें देखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो होता है स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है। तो हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करते हैं तो उसे रीड करने के लिए और स्टडी करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, फोटोमीटर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट डिस्कस करने के लिए हमें एक ग्राफ निकालना होता है, और जो ग्राफ इस तरह से है। अभी यहाँ पर इसी ग्राफ के अंदर हमें देखना है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स किस प्रकार से लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, और लाइट स्पेक्ट्रम को एब्सॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस रेट किस प्रकार से बढ़ता है, वो हमें यहाँ पर देखना है। अभी देखो, एब्जॉर्प्शन में सबसे फर्स्ट हमें 400 नैनोमीटर, उसके बाद 500 नैनोमीटर, उसके बाद 600 नैनोमीटर, देन 700 नैनोमीटर, इस तरह से वेवलेंथ लिखना है। और वेवलेंथ लिखने के बाद हम अभी पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन का वर्क देखते हैं। सबसे फर्स्ट एब्जॉर्प्शन का जो वर्क चलता है वो क्लोरोफिल ए का हम देखेंगे। यहाँ से हम क्लोरोफिल ए को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी देखो जो क्लोरोफिल ए है वो 400 से हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से क्लोरोफिल ए ड्रॉ करते हैं, वो चलता है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद एक पीक यहाँ पर हो चुका है स्टूडेंट। देन सेकंड पीक जो है वो इस तरह से यहाँ से दिखाई देता है, और उसके बाद वो फॉल ऑफ होता है। इसी तरह से हमें क्लोरोफिल ए जो लाइट स्पेक्ट्रम एब्सॉर्ब करते हुए नज़र आता है। अभी यहाँ देखो, जो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन चल रहा है वो ब्लू रीजन और यहाँ पर रेड रीजन है, रेड और यहाँ पर ब्लू रीजन है। ब्लू और रेड रीजन के अंदर हमें ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद क्लोरोफिल बी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोरोफिल बी जो इस तरह से है, ठीक है, उसी का भी एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड रीजन के अंदर ही दिखाई देता है, क्लोरोफिल बी। उसके बाद स्टूडेंट, ये दो पिगमेंट है, जो दोनों पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। लेकिन जब स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आने वाली एनर्जी है उसे हम फोटोनिक एनर्जी भी कहते हैं, तो वो ब्लू और रेड रीजन के पास हमें ज़्यादातर दिखाई देती है। और जब ब्लू और रेड रीजन के पास ज़्यादा दिखाई देती है स्टूडेंट, तो हमें और नेक्स्ट पिगमेंट के बारे में भी डिस्कस करना है। जो नेक्स्ट पिगमेंट है जिसे हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स भी इसी तरह से येलो रीजन से एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स। देन स्टूडेंट, फाइकोबिलिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ पर भी हमें येलो रीजन से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाई देता है। फाइकोबिलिन्स के बारे में इसी तरह से फाइकोबिलिन्स।
तो ये हो चुका है स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर दिखाई देता है। अभी जहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर ज़्यादा एक्शन होती है स्टूडेंट, और उसी एक्शन को हम कहते हैं एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। जो एक्शन रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मोर है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेट भी कैसा है, ज़्यादा है। तो इसी तरह से मोर एब्जॉर्प्शन मोर एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, that is the more photosynthesis rate और more photosynthesis रेट। अब इसे कहा जाता है एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। अभी एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए हम ग्राफ निकालते हैं, जो ग्राफ हमें इस तरह से दिखाई देता है। अभी इसी ग्राफ के अंदर देखो स्टूडेंट, क्लोरोफिल ए का एक्शन इस तरह से चलता है, यानी कि रेड रीजन और ब्लू रीजन के अंदर ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन चलता है और ज़्यादा एक्शन ऑफ वर्क वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट उसके बाद इसी एक्शन स्पेक्ट्रम को और एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसे कहते हैं एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। अभी एंजलमैन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या दिए वाला है, इसी के अंदर हमें इस तरह से वाटर बॉडी के अंदर चलने वाली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिखाई है, जिसी के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स दिखाई देते हैं और डिफरेंट टाइप के अलगल कंपोनेंट्स है। अभी देखो जो अलगल पिगमेंट्स है यहाँ पर, तो इसी के साथ हमें कुछ कलर का स्पेक्ट्रम दिखाई देने के लिए कलर के स्पेक्ट्रम को वहाँ पर अरेंज किया है और इस तरह से हमने लिखा है PIB GYOR। इसी तरह से हमें कुछ कलर पिगमेंट्स वहाँ दिखाई देते हैं। जो कलर पिगमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। अभी देखो जहाँ पर हमें ज़्यादातर बबल्स दिखाई देते हैं, उसी एरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। यहाँ पर O2, यहाँ पर भी O2 है बबल्स, ठीक है, यहाँ पर भी O2 बबल्स। अभी देखो स्टूडेंट, मैक्सिमम O2 लिबरेशन हो रहा है और मैक्सिमम O2 लिबरेशन हो रहा है रीजन ऑफ द ब्लू एंड रेड, ब्लू रीजन और रेड रीजन के अंदर। तो इसी तरह से हमें पता चलता है अगर O2 लिबरेशन ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस रेट यहाँ पर ज़्यादा है, और फोटोसिंथेसिस रेट यहाँ पर ज़्यादा है तो इसी का मीनिंग होता है एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, जो ब्लू और रेड रीजन के अंदर दिखाई देता है। तो इसी तरह से इसे एंजलमैन इन्हीं साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए वाला है। अभी उसके बाद स्टूडेंट हमें और एक इम्पॉर्टेंट बात देखना है, जिसे हम कहते हैं एमर्सन इफेक्ट। अभी एमर्सन इफेक्ट क्या होता है, एमर्सन इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा यहाँ पर डायग्राम को और इसी ग्राफ को एडिट करते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, इसी तरह से हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो नैनोमीटर के अंदर रीडिंग यहाँ पर है, और यहाँ पर जो नैनोमीटर के अंदर रीडिंग है यहाँ पे हम थोड़ा एडिट करते हैं और उसे इस तरह से लिखते हैं 600 और 680, ठीक है। अभी जो 680 नैनोमीटर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, वहाँ तक फोटोसिंथेसिस रेट हमें दिखाई देता है इस तरह से, और जो फोटोसिंथेसिस रेट है 680 तक हमें बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। लेकिन 680 के पास डिक्लाइन होता है फोटोसिंथेसिस रेट, और जब फोटोसिंथेसिस रेट डिक्लाइन होता है तो उससे हम ड्रॉप कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस रेट ड्रॉप हो रहा है। जो फोटोसिंथेसिस रेट ड्रॉप होता है वो होता है रेड रीजन के पास, इसलिए हम एमर्सन इफेक्ट को रेड ड्रॉप के नाम से जानते हैं, इसे हम रेड ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अभी देखो जो रेड ड्रॉप है उसे एमर्सन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और एमर्सन इफेक्ट को हम रेड ड्रॉप भी कहते हैं। रेड ड्रॉप कहने के पीछे जो रीजन है स्टूडेंट, जो रेड रीजन है वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो थोड़ा डिक्लाइन हो चुका है, और फोटोसिंथेसिस रेट डिक्लाइन होता है तो वहाँ पर रेड कलर प्रेजेंट है, और रेड कलर प्रेजेंट रहने की वजह से हम उसे रेड ड्रॉप कहते हैं। यह एक्सपेरिमेंट हमें एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्लेन किया है वो एमर्सन इन्हीं साइंटिस्ट के नाम से आए वाला एक्सपेरिमेंट है। तो चलो ये हो चुका है एक्सपेरिमेंट एमर्सन